जय जौहर, जय आदि किसान। अभी मैं जयपुर में हूँ और जयपुर में जहाँ आदि किसान की नींव रखी थी दादा ने, और जौहर आदि किसान के नाम से व्याख्यात और जौहर रक्षक, जो दादा हमारे राजेश दादा रक्षक, उन्होंने जौहर एक शब्द ऐसा जौहर मान लो, उन्होंने जौहर शब्द को एक आदि किसान के साथ जोड़ के उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो हम लोग अभी उनके घर पे हैं। दादा ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से घर बनवाया था और यहाँ से उन्होंने एक क्रांति चालू करी थी। और यहाँ से थोड़ा दूर दादा ने एक बिरसा मुंडा जी की मूर्ति भी स्थापित करवाई है, वहाँ पर भी हम आपको ले चलेंगे। तो साथियों, मैं आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाऊंगा। आप देख सकते हो ये पूरा घर। कैमरामैन बताइए ज़रा घर पूरा, ये पूरा घर बना रहे थे दादा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर उन्होंने एक आदि किसान, जौहर आदि किसान की नींव रखी और बहुत ही तरीके से उन्होंने अच्छे से काम करा था। और ये पूरा यहाँ से अच्छा पूरा महल बनवा रहे थे, ये पूरा काम मतलब एक महल टाइप पूरा मकान बना रहे थे, पूरा काम चालू था। और दादा की 2021 में कुछ बीमारी के चलते डेथ हो गई। आइए हम दिखाएंगे। उनकी मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की गई है। यहाँ पर दादा की मूर्ति स्थापित की गई है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पर दादा की मूर्ति स्थापित की गई है। दादा IRS थे, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ का लुक भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हम लोग परसों से आए थे, हमारे यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम था और आज ही हम शाम को निकलेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ थोड़ा वीडियो बना लिया जाए और आप तक शेयर किया जाए कि हमारे समाज के लिए ऐसे महापुरुष, ऐसे हमारे कामयाब लोग हमारे साथ दिया है। दादा राजेश रक्षक IRS थे और IRS होते हुए भी दादा हमारे समाज को इतना कुछ दे गए हैं कि उनके जैसा इंसान अभी शायद ही हमको मिल पाएगा। और उन्होंने जौहर आदि किसान संगठन को बहुत मजबूती से तैयार किया और बहुत ही अच्छे से काम किया उन्होंने। यहाँ पर उनके परिवार है, यहाँ पर रहता है उनका परिवार। कैमरामैन बताइए, पूरा उनका परिवार भी है यहाँ पर। ही उनका परिवार बैठा हुआ है, उनके भाई और उनके माता वाता सब बैठे हुए हैं। और बहुत ही शानदार की हमने अभी यहाँ पूरा वातावरण दिखा है यहाँ पर कि राजेश रक्षक दादा ने जौहर रक्षक का नाम एक उज्जवल बनाया और उसका एक अच्छा रूप रेखा तैयार करके पूरे राजस्थान में जौहर आदि किसान को फैलाया। उन्होंने इस संगठन को बहुत ही मजबूती दिलाई और समाज के लिए काफ़ी कुछ कर गए। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। सर जौहर। सर आपका नाम क्या हुआ? अनिल टाटू जी। तो सर यहाँ पर मैं जब पहली बार आया सर राजस्थान में, और पहली बार मैंने सर आदि किसान नाम सुना। इस संगठन का नाम सर मैंने पहले नहीं सुना था, क्या कि मैं सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज़ करता हूँ। तो मैं अभी सोशल मीडिया पे आया। जब हम लोग विलेज सर के थ्रू हम यहाँ आए तो मैंने देखा, शाम को हम कल से आए तो मैंने यहाँ पर देखा सर, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। राजेश दादा को सर मैंने नाम सुना था, लेकिन इतना कुछ नहीं पता था कि सर IRS थे और सर ने समाज के लिए इतना कुछ करा है। तो काफ़ी उनकी यादें हैं। आपको सर उनका काफ़ी, आप तो रहे हैं साथ, तो उनके बारे में कुछ बताइए आप। साथ क्या रहे हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अच्छा। और मेरे वैचारिक गुरु, मेरे बड़े भाई मेरे लिए सब कुछ थे। और इन्होंने जो समाज के लिए किया, ये बहुत आगे की सोचते थे। जैसे आज अपन खड़े हैं यहाँ, वो अगले 10 साल बाद की बात करते थे कि अगले जो नाम है जौहर आदि किसान, ये काफ़ी अट्रैक्टिव नाम है, क्योंकि जौहर और आदि किसान ये सबको जोड़ रहा है, आदिवासियों को भी जोड़ रहा है, प्लस किसानों को भी जोड़ रहा है। तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने आज मेरे दोस्त का कॉल आया था, बोले कहाँ पर है, तो मैंने कहा राजस्थान में हूँ, जयपुर में हूँ। उसके मुंह से एक शब्द निकला, बोला तुम आदि किसान में हो क्या? मैंने बोला हाँ यार, बहुत अच्छा संगठन है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, उनकी विचारधाराएँ बहुत अच्छी है। तो सर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसका एक कारण है कि हमने जो आदि किसान शब्द का यूज़ किया है, वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से विचार विमर्श करके किया है। तो आप ही समझिए, आदि किसान मतलब हमें 2 चीज़ों को एक साथ लाना है, आदिवासी और किसानों को। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? तो एक शब्द चाहिए था जिसके अंदर आप इन दोनों को एक साथ ला सकें। आदिवासी किसान भी है और किसान भी आदिवासी है।
पर क्या है कि ना तो वो आदिवासी के साथ जाएंगे ना वो किसानों के साथ जाएंगे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस मिथक को ख़त्म करने के लिए हमने इसको शब्द दिया आदि किसान। आदि किसान प्रकृति के नज़दीक है। आदि किसान की थीम बिल्कुल वो है जो जल जंगल ज़मीन की रक्षा को लेकर चलती है। बेसिक थीम वही है और हमें इसी चीज़ को लेके कबीलों को एक साथ लाना है, पूरे देश के कबीलों को एक साथ लाना है। इस थीम को लेकर हमने काम शुरू किया और उसके अंदर हम लोग लगातार ज़मीन पे काम किया। ज़मीन पे काम करने के बाद आज राजस्थान के अंदर एक आग आदि किसान शब्द को लेके नेताओं के बीच में भय भी है। मैं कहूँगा जोहार शब्द को लेके भी नेताओं के बीच में भय थे। आप देख रहे हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जोहार शब्द का उद्बोधन आज चल रहा है। उसका कारण ये है कि आदि किसान जो टीम है वो 10-12 राज्यों में है और वो सभी जगह जोहार को संबोधन का उपयोग करते हैं और वो समझाते हैं कि सबसे ऊपर प्रकृति है। होंगे हम वो नहीं कहते कि धर्म के अंदर आपके जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनको नकारते नहीं है, पर ये कहते हैं कि आपके ईश्वर और भगवान से ऊपर कोई चीज़ है तो वो प्रकृति है। और इसीलिए जो आदि किसान थ्योरी है, आदि किसान का जो काम है, ये जन जन के दिल तक पहुंच रहा है। आज जो लोग असलियत में इस धर्मवाद को लेके आए हैं वो लोग भी इस जौहर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली ज़मीन पे देखता हूँ। और राजेश दादा ने यहीं आसपास मूर्ति स्थापना की है बिरसा मुंडा जी की। वो सर किस समय करी थी मूर्ति स्थापना? 2015 में 9 अगस्त 2015 से पहले हमने मूर्ति स्थापित की जयपुर में, जिस पर आज हम लोग सुबह गए भी थे। आप लोग वहाँ भी लेके आए थे, वाइट वगैरह देखा था मैंने। उस मूर्ति को स्थापित करने के पीछे ये था कि सभी लोग क्रांतिकारियों को तो याद करते हैं, पर असल क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने क्रांति को जन्म दिया, वो कौन थे, इसके बारे में किसी को अता पता ही नहीं। तो वो असल क्रांतिकारियों में बिरसा जी का नाम सबसे ऊपर माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने 22-23 साल की उम्र में ही 23 साल की उम्र में अपना जीवन त्याग कर दिया क्रांति के लिए, समाज के लिए, जल जंगल जमीन के लिए। बेसिकली हम जो नाम है जोहार आदि किसान, ये काफ़ी अट्रैक्टिव नाम है, क्योंकि जोहार और आदि किसान ये सबको जोड़ रहा है, आदिवासियों को भी जोड़ रहा है, प्लस अपने किसानों को भी जोड़ रहा है। तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने आज मेरे दोस्त का कॉल आया था, बोले कहाँ पर है? मैंने कहा राजस्थान में हूँ, जयपुर में हूँ। उसके मुंह से एक शब्द निकला, बोला तुम आदि किसान में हो क्या? मैंने बोला हाँ यार, बहुत अच्छा संगठन है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उनकी विचारधाराएं बहुत अच्छी है। तो सर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसका एक कारण है कि हमने जो आदि किसान शब्द का यूज़ किया है वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से विचार विमर्श करके किया है। तो आप ही समझिए, आदि किसान मतलब हमें दो चीज़ों को एक साथ लाना है, आदिवासी और किसानों को। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? कोई एक शब्द चाहिए था जिसके अंदर आप इन दोनों को एक साथ ला सकें। आदिवासी किसान भी है और किसान भी आदिवासी है, पर क्या है कि ना तो वो आदिवासी के साथ जाएंगे ना वो किसानों के साथ जाएंगे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस मिथक को ख़त्म करने के लिए हमने इसको शब्द दिया आदि किसान। आदि किसान प्रकृति के नज़दीक है। आदि किसान की थीम बिल्कुल वो है जो जल जंगल ज़मीन की रक्षा को लेकर चलती है। बेसिक थीम वही है और हमें इसी चीज़ को लेके कबीलों को एक साथ लाना है, पूरे देश के कबीलों को एक साथ लाना है। इस थीम को लेकर हमने काम शुरू किया और उसके अंदर हम लोग लगातार ज़मीन पे काम किया। ज़मीन पे काम करने के बाद आज राजस्थान के अंदर एक आग आदि किसान शब्द को लेके नेताओं के बीच में भय भी है। मैं कहूँगा जोहार शब्द को लेके भी नेताओं के बीच में भय थे। आप देख रहे हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जोहार शब्द का उद्बोधन आज चल रहा है। उसका कारण ये है कि आदि किसान जो टीम है वो 10-12 राज्यों में है और वो सभी जगह जोहार को संबोधन का उपयोग करते हैं और वो समझाते हैं कि सबसे ऊपर प्रकृति है। होंगे हम वो नहीं कहते कि धर्म के अंदर आपके जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनको नकारते नहीं है, पर ये कहते हैं कि आपके ईश्वर और भगवान से ऊपर कोई चीज़ है तो वो प्रकृति। और इसीलिए जो आदि किसान थ्योरी है, आदि किसान का जो काम है, ये जन जन के दिल तक पहुंच रहा है। आज जो लोग असलियत में इस धर्मवाद को लेके आए हैं वो लोग भी इस जौहर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली ज़मीन पे देखता हूँ। और राजेश दादा ने यहीं आसपास मूर्ति स्थापना की है बिरसा मुंडा जी की। वो सर किस समय करी थी मूर्ति स्थापना? 2015 में 9 अगस्त 2015 से पहले हमने मूर्ति स्थापित की जयपुर में, जिस पर आज हम लोग सुबह गए भी थे। आप लोग वहाँ भी लेके आए थे, वाइट वगैरह देखा था मैंने। उस मूर्ति को स्थापित करने के पीछे ये था कि सभी लोग क्रांतिकारियों को तो याद करते हैं, पर असल क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने क्रांति को जन्म दिया, वो कौन थे, इसके बारे में किसी को अता पता ही नहीं। तो वो असल क्रांतिकारियों में बिरसा जी का नाम सबसे ऊपर माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने 22-23 साल की उम्र में ही 23 साल की उम्र में अपना जीवन त्याग कर दिया क्रांति के लिए, समाज के लिए, जल जंगल जमीन के लिए। बेसिकली हमारा नुकसान गुलामी से नहीं था, क्योंकि आदिवासी और किसान कबीले कभी गुलाम रहे ही नहीं। ये बेसिक चीज़ है जो अभी तक हमारे लोगों को
भ्रमित किया जा रहा है और हमें कहा जाता है कि हम लोग गुलाम थे, जो गलत है, झूठ है, जी सर। कोरा झूठ है। और इस मिथक को तोड़ने का काम किया था। क्यों किया था कि जब हमारे एक बिरसा मुंडा एक जनजाति है, और मुंडा जनजाति जंगलों में रहती थी, जी उन्होंने जंगलों के अंदर नील पैदा करने से मना कर दिया था जी और उसके खिलाफ ये आंदोलन खड़ा हुआ था। तो आप सोचिए, जो लोग आंदोलन करने की शक्ति रखते हैं वो गुलाम कैसे हो सकते हैं। जी और ऐसे ही कई जगह पे आंदोलन हुए। राजस्थान के अंदर आप देखें तो भील प्रदेश में मानगढ़ है, ऐसी मानगढ़ जो स्मारक है वो भीलों की क्रांति का होता है कि मतलब वो भी एक गुलाम नहीं रहे, उन्होंने भी विरोध किया था, खुलेआम लड़ने वाले थे। राजस्थान में हर तरफ आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जहाँ किसान कबीलों ने कहीं ना कहीं इस अंग्रेज शाही, जी इसको मैं कहूँ, हाँ और सामंत शाही जिसका नाम है वो बेसिकली अंग्रेज शाही ही है। जी इसका विरोध करने वाले किसान कौम के और आदिवासी कबीले के लोग थे, परंतु उनको राजनीति के चलते हुए इतिहास की किताबों में कहीं स्थान नहीं मिला है। आपने स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा है, पर आपने कहीं बिरसा मुंडा को स्वतंत्रता संग्राम के अंदर नहीं पढ़ा होगा, 2015 से पहले कहीं नहीं पढ़ा सर, कहीं पर अब धीरे धीरे करके आपके बिरसा मुंडा भी उसमें शामिल होने लगे हैं, टंट्या मामा भी शामिल होने लगे हैं, आपके राणा पुंजा भील भी उसमें आने लगे हैं। आप देखें दुर्गा देवी जी का भी इतिहास लोग बताने लगे हैं, जो कि बहुत बड़ी राजा थी। इस तरह से धीरे धीरे आप झलकारी बाई को सब भूल गए थे। जी झलकारी बाई के इतिहास के ऊपर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे झलकारी बाई ही वो थी जो रानी लक्ष्मीबाई की जगह हर जगह लड़ी थी। जी रानी लक्ष्मीबाई तो सिर्फ चेहरा था, युद्ध लड़ने वाली झलकारी थी। जी ऐसे ही महाराणा प्रताप का और राणा पुंजा का मामला है। जी राणा पुंजा ही असली वीर थे, महाराणा प्रताप तो भगोड़े थे। जैसा मैंने देखा है कि वो युद्ध भूमि छोड़ के चले जाते थे, राणा पुंजा लड़ते रहते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको उजागर करने का काम आदि किसान महासंघ ने किया है। ये सच को, इतिहास को बदलने का काम आदि किसान महासंघ ने किया है। आदि किसानों को अपनी असलियत बताने का काम आदि किसान ने किया है, इस संगठन ने किया। और इस वजह से हम दूसरों के उस पर देखा जाए तो दूसरों की आंखों में किरकिरी भी बने हुए हैं। जी और हम टारगेटेड भी हैं। हमें तो शक होता है दादा की जो डेथ हुई 2021 में, 13 मई 2021 को जो डेथ हुई वो भी एक षड्यंत्र का रूप हो सकती है, ऐसा शक होता है। सर राजेश सर ने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी उन्होंने कार्य किया ताकि राजस्थान को जोड़ने में उनका काफ़ी योगदान ऐसा लगता है। मैं राजस्थान ही नहीं, जैसा जिस समय दादा बीमार थे उनका जो पीरियड था हॉस्पिटल का 15 दिन का, जी उस हॉस्पिटल के पीरियड में मेरे पास लगभग 25,000 कॉल आए थे। 25,000 डिफरेंट लोगों के कॉल थे, 25,000 डिफरेंट, पूरे इंडिया से वो कॉल थे। जी जी सब यही कह रहे थे कि दादा की स्थिति क्या है, मेरे से बस इतना ही पूछते थे क्या स्थिति, जी और वो फ़ोन कट जाता। जी और वो ये पूछते थे कि कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताओ, जी कोई ज़रूरत हो तो बताओ। मतलब दादा ने सिर्फ राजस्थान को नहीं बदला, दादा जी। ने पूरे देश के आदिवासी और किसानों को एकजुट करने की एकजुट करने। मुहिम को जन्म दे दिया है, एक बीज बो दिया है, उस बीज को एक विचार दे दिया है। दादा एक बात और कहते थे, व्यक्ति से बड़ा विचार है। जी व्यक्ति नश्वर है और विचार नश्वर नहीं है। जो विचार क्रिएट हो गया उस विचार को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो आज उसी की जो कड़ी में आप देख रहे हैं कि जयपुर में रक्षक दादा के जो बनाया गया एक रक्षक भवन था, उन्हीं के यहाँ पर एक आदि किसान जाजम का आयोजन हुआ है और यहाँ पर बहुत ही बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी और उस चर्चा के अंदर जो मुद्दे लिए जा रहे हैं, अगर उन मुद्दों पर सही तरीके से हम लोगों ने मिलकर, हम लोग मतलब ये नहीं जो यहाँ 70, 80, 90 लोग 100 लोग बैठे हैं, वो नहीं, वो सारे लोग जो पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, जी साफ दिल के साथ बिना लालसा के काम किया, तो हम आने वाले 5 या 10 साल के अंदर देश की दिशा और दशा दोनों बदलने में कामयाब होंगे। जी
सर ये जो भवन बनाया सर, ये समाज के लिए यानी कि पूरा आदि किसान के लिए बनाया है, या फिर समाज के लिए कभी कोई कार्यक्रम वगैरह वगैरह हो, इसी के लिए दादा ने बनाया था? ये बेसिकली उलगुलान केंद्र के रूप में इसका निर्माण किया गया था। आपने नीचे बेसमेंट देखा, वहाँ पर हम लोग इस तरह की थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं जी तो वो सोचते थे कि हमें कोई ऐसी जगह तो चाहिए खुद की जहाँ हम ये बात कर सकें, जी कि खुले में किसी बात को करते हैं तो वहाँ हर जगह षड्यंत्रकारी पहुँचते हैं। जी और मैं क्लियर कट कहूँगा कि हमारे लोग भी सरकारी नौकरियों में हैं, जी जो काम तो करना चाहते हैं पर भयभीत हैं। भयभीत क्यों है कि अगर हम कुछ बोल दें हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएंगी। जी ये सच्चाई है। जी सर। इस चीज़ को सोच के बनाया था। और आपने कई चीज़ें, आपको बाकी चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, हाँ जी ये जो इस बनाने का सिस्टम है, जी, कैसे जी। बनाया, क्या जी बनाया, जी क्योंकि वो एक सीक्रेट है। जी अगर वो होते हाँ। तो लोग 15 साल में देखते इस देश में क्या हो जाता। बहुत बड़ी सोच के साथ हमने इस भवन का निर्माण किया था। बहुत बड़ी काफ़ी अफसोस हमको भी हो रहा कि अगर वो होते हैं तो यहाँ का आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन होता। अभी ये भवन सर कार्य चल ही रहा था ना, अभी अभी उसके बाद। उनकी डेथ के टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन था। हाँ कारीगर थे जिस दिन वो एडमिट हुए थे, जी पर एडमिट होने के बाद कोविड पीरियड आ चुका था तो हमने कारीगरों को रवाना कर दिया। जो मुख्य कारीगर था वो हमारे साथ लास्ट तक बना रहा, जी और डेथ के बाद वो भी चला गया। हमने काम बंद किया, क्योंकि देखो उसी चीज़ को वापस से पटरी पे लाना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट करने होता है। वो दादा खुद मैनेजमेंट करते थे, इसलिए हमें कुछ मैनेजमेंट पता नहीं है अभी। इसलिए इस काम को हम लोग आगे करेंगे और पूरा भी कंप्लीट करेंगे इसको। हाँ और समय समय पर जिस तरह के आयोजन आप देख रहे हैं, ये आयोजन मैं आज यहाँ से शुरुआत की है, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजन हर ज़िले में, हर तहसील पर, सभी जगह होने चाहिए, ताकि लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। जी तो कहीं ना कहीं उनके सपनों को साकार करने के लिए जोहार आदि किसान कहीं ना कहीं अभी उनके सपनों को आगे बढ़ाएगा। दादा को नाम दिया कबीले के लोगों ने रक्षक। रक्षक। अब वो रक्षक नाम कैसे आया, इसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी सी थॉट है। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि राक्षस का मतलब होता है रक्षक। रक्षक। आप नोट करना, जी राक्षस एक गाली दी जाती है हम लोगों को। जी 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 तो उन्होंने अपने नाम को लिखा रक्षक नहीं, राजेश, राक्षस राजेश, जी पहले फेसबुक आईडी पे। जी तो लोगों ने कहा दादा ये राक्षस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। दादा ने कहा नहीं, राक्षस का मतलब होता रक्षक ही है, आप चाहेंगे तो डिक्शनरी खोल के देखिएगा, राक्षस का मतलब रक्षक ही होता है। रक्षक ही होता है। तो बोले दादा राक्षस मत करो, रक्षक कर दो। जी तब लोगों ने नाम, उनको इनाम दे दिया रक्षक। अब रक्षक किस चीज़ के? रक्षक प्रकृति के, प्रकृति की, रक्षक संस्कृति के, संस्कृति की। रक्षक सोच के, रक्षक आने वाली पीढ़ियों के। जी उन्होंने रक्षक बनाए, रक्षक बनाए हैं। जी वो थे तो थिंकर ही खुद तो, जी मतलब रक्षक वाली सोच रखते हैं, पर उन्होंने रक्षक पैदा किए हैं। आप जो देख रहे हैं आज सभी जगह, ना सिर्फ जयपुर, ना सिर्फ राजस्थान, पूरे इंडिया के अंदर रक्षकों की एक पूरी टीम घूम रही है। जी और वो रक्षक सोच है ना, वो रक्षक सेना की सोच है। रक्षक सेना की। क्योंकि हमने लास्ट में जब दादा की डेथ हो गई उसके 2-3 महीने बाद हमने इसका नाम रख दिया रक्षक सेना। जी कि ये वो सैनिक हैं जिनको संगठित कहीं नहीं दिखेंगे, जी पर जब कबीले को आवश्यकता होगी या आदि किसानों को आवश्यकता होगी तो ये सामने लड़ेंगे। सामने लड़ेंगे। और वो लड़ रहे हैं, जी जिनमें आप बुलेश खराड़ी जी को देख सकते हैं आपके मध्य प्रदेश में। जी सर। आप लोग भी हैं उनमें, टीम में शामिल। जी सर। आप दक्षिणी राजस्थान में देख सकते हैं, जी सर। कांति भाई हैं, कांति भाई। जी सर। अपने अखिलेश की सीरा को तो आप इसी तरह जानते हैं। जी सर। जाटों में भी बहुत लोग हैं। जी अजय गोदारा जी हैं, महेंद्र सांगवा जी हैं, अहीरों में पीयूष अहीर जी हैं, अपने तेलियों में विकास तेली जी हैं, जो नेचुरल भाव से काम करते हैं, जिनको कोई राजनीतिक लालसा नहीं है, पर उनको काम करना है। काम। उनको समाज को जगाना है, कबीलों को जागरूक करना है, जागरूक करके एक जाजम करना है। जी हमारा काम आदि किसानों का, हमारा मतलब आदि किसानों का, आदि हमारा मतलब मैं अकेला नहीं, आदि किसान। आदि किसान का। आदि किसान का बेसिक काम है इन कबीलों को जागरूक करके इनको धर्मांधता से बाहर निकालना। जी सर।
उनकी संस्कृति को जिंदा करके, उनकी परंपराओं को जिंदा करके एकजुट करना है। ये आदि किसान का बेसिक बात है। और एकजुट करके व्यवस्था परिवर्तन, मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ पार्टी बदलनी है, सरकार बदलनी है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है पूरी तरह से ही व्यवस्था को परिवर्तित कर देना। जो यहाँ के मूल मालिक हैं, जो यहाँ के मूल कबीले हैं, उनको राज देना। वो है ना, अब क्या अबुआ राज, अबुआ देशम, अफवाह गाँव अफवाह राज। हाँ, वो वाली चीज़, वो थ्योरी जो है ना, जो उनकी बाबा बिरसा जी, उस थ्योरी को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जी सर। इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चीज़ है, उसके लिए मेहनत लगती है, मेहनत के लिए ज़मीन पे चलना है। जी। और वही ज़्यादा चाहते हैं कि लोग समझें और समझ के इस काम को करें। मुझे खुशी है आज, चलो शुरुआत हुई, सैकड़ों लोग बैठ के उन्होंने डिस्कशन किया, डिस्कस करके उन्होंने फाइनल किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बताया पूरा कि दादा का संघर्ष क्या था, दादा की सोच क्या थी, और दादा ने जो आदि किसान जो संगठन बनाया, जौहर आदि किसान, उसका उद्देश्य क्या है, ये संगठन किस उद्देश्य से काम कर रहा है, और किसानों के लिए और आदिवासी को जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत ही अधिकतर लड़ाई लड़ी है। जय जौहर, जय आदिवासी।